बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास एक बहुत दिलचस्प किस्सा लेकर आया हूँ जो हिंदू नज़रिया अवागान के बारे में है। और नज़रिया ये है हिंदुओं का कि जब कोई आदमी मर जाता है तो रूह उसकी दोबारा फिर आती है इस दुनिया के अंदर, और जैसे उसके अमाल होंगे वैसे किसी इंसान के रूप में आ सकती है, किसी जानवर के रूप में आ सकती है। इस किस्से के रावी एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी औलाद जिंदा है कि उनको इतराज़ ना हो जाए, और मुमकिन है मेरा हाफजा कहीं आगे पीछे ना हो रहा हो, लिहाजा किस्सा सुन लीजिए, आप नाम को छोड़ दीजिए। नाम चले हम फर्ज कर लेते हैं कि उनका नाम था मौलाना जमाल मद्रासी। बहुत बड़े आलिम दीन थे, कई ज़बानों के माहिर थे और उन्हें बहुत लिखा। एक बार ऐसा हुआ कि वो बताते हैं कि मैं अपने वालिद के पास गया और जाके उनके पास बैठा और मैंने उनसे पूछा कि अवागान का नज़रिया क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदुओं का नज़रिया है, और नज़रिया वही है जो मैंने आपको बताया भी कि मरने के बाद रूह दोबारा इस दुनिया में आती है और जैसे उसके अमाल होते हैं वैसे ही वो किसी कल्ब में दाखिल हो जाती है। अच्छे अमाल थे तो अच्छे इंसान के रूप में आएगी, और बुरे अमाल थे तो किसी जानवर के रूप में आ जाएगी। मौलाना जमाल मद्रासी ने अपने वालिद से बड़े तशवीश के आलम में कहा, क्या आपको मालूम है ये नज़रिया दुरुस्त है? उनका नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने ये नज़रिया दुरुस्त है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी इस तजर्बे से गुजर चुका हूँ। ये जो आप मेरा जन्म देख रहे हैं ये मेरा दूसरा जन्म है। मैं पहले जन्म में एक हिंदू था और मैंने पूरा निकाल लिया है तलाश करके। वो बड़ी हैरत में मुब्तला हो गए कि ऐसी बात कैसे कह दी जमाल मद्रासी ने। मौलाना जमाल मद्रासी ने अपने वालिद को एक बड़ा अजीब किस्सा सुनाया कि मैं सफ़र कर रहा था और रास्ते में कोई सराय टाइप का कोई झोंपड़ा होटल पड़ा, तो वहाँ मैं थक हार के ज़रा आराम करने के लिए बैठ गया। तो मुझे कोई माहौल सा देखा देखा सा लगा, जैसे मैंने कभी देखा हो। तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो सीधे हाथ को एक सड़क मुड़ रही होगी। ये इलाका मेरा देखा हुआ है। कहने फिर मेरे पास वो झलकियाँ सारी आने लगी कि आगे क्या होगा। कहने फिर मैं वहाँ से निकला और सीधे हाथ वाली सड़क पे चल पड़ा, और मुझे ख्याल ही आया कि थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा नीम का दरख्त आएगा जिससे एक रास्ता उल्टे हाथ को जा रहा होगा, एक पुरानी सी बस्ती की तरफ। और हैरत अंगेज बात यह हुई कि उस सड़क के इख्तिताम पे एक बहुत बड़ा सा नीम का दरख्त मिला जो सीधे हाथ पे एक रास्ता जा रहा था। और रास्ता जाते वक्त मुझे सब कुछ याद आने लग गया। मुझे याद आने लगा कि अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सा कुआं आएगा और कुएं के पास कुछ खेत होंगे, कुछ दरख्त होंगे, और थोड़ी सी देर के बाद इत्तेफाक से वही कुआं मुझे मिल गया। कहने मैं सब परेशान हो गया, आगे बढ़ता रहा। जो मुझे ग्लिम्पसेस आ रहे थे उसकी बुनियाद पर फिर आगे गया तो मुझे ख्याल ही आया कि अब यहाँ पर एक मंदिर आना चाहिए। वो मंदिर भी आ गया। फिर मैं आगे बढ़ा और मुझे ख्याल ये आया कि आगे मुझे एक हवेली मिलनी चाहिए जिसका एक बड़ा ऊंचा सा काले रंग का दरवाज़ा होगा और इसके बाहर एक छोटा सा बरगद का दरख्त होगा। और मैं हैरान और परेशान रह गया कि जब जिस जगह मैंने सोचा था बिल्कुल मुझे वैसी ही हवेली मिली, वैसा ही दरख्त मिला और वैसे ही इसका दरवाज़ा मिला। मैं वहाँ पहुँच के पसीने में शराबोर हो गया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी दरवाज़ा खटखटाने की, लेकिन फिर मुझे ख्याल ही आया कि मुझे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अंदर से एक दुबली पतली लड़की साड़ी पहने हुए निकलेगी, इसके लंबे लंबे बाल होंगे, और वह मुझसे पूछेगी क्या काम है। मौलाना जमाल मद्रासी कहते हैं कि मैंने अपने बाप को बताया कि मैंने डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, और जैसी मेरे जहन में लड़की थी वैसी ही लड़की बाहर निकली साड़ी पहने हुए, और उसने मुझसे पूछा क्या काम है। जमाल मद्रासी साहब कहते हैं कि उनके वालिद कहकहा मार के चारपाई में लेटे थे, बैठ गए। कहने बदमाश तो उस वक्त जाग रहा था। अब वो बड़े परेशान हुए, उससे जाग रहा था क्या मतलब। तो उन्होंने फिर अपनी हंसी के ऊपर काबू पाया और कहने ये बहुत पुराना किस्सा है। मेरा एक दोस्त था पंडित, तो वो जब सफ़र करता था कभी आके रात को ठहरता था, तो एक रात वो आके मेरे पास ठहरा था। तो एक चारपाई में तुम सो रहे थे और दूसरी चारपाई में हम दोनों गप्पे मारने लगे। तो उसने मुझसे कहा कि आपका बेटा जग तो नहीं रहा, मुझे आपको एक बड़ी ख़ास बात बतानी है। तो मैंने तुमको 2-3 आवाज़ें दी लेकिन तुम बड़ी गहरी नींद सो रहे थे।
کہ پھر میرے اس پنڈت دوست نے وہ پورا قصہ سنایا مجھے کہ میں اس طرح ایک سفر میں گیا اور میں ایک سرائے پہ گیا، میں نے یہ راستہ دیکھا وہ راستہ دیکھا، اور فائنلی اس طریقے سے پوری اس نقشہ کشی کرتے ہوئے اس دروازے پہ پہنچا دیا جس دروازے پہ اس کو لڑکی ملی تھی۔ پھر ان کے والد نے مولانا جمال مدراسی سے کہا کہ بدماش تو اس وقت جگ رہا تھا، تیری ساری باتیں تیرے لاشعور میں آ چکی تھی، اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ جسے دروازہ کھولا تھا وہ شاید اس لڑکی کی بیٹی رہی ہوگی جس کے بارے میں میرے پنڈت دوست نے مجھے قصہ سنایا تھا۔ تو بہرحال کوئی صاحب ان کی اولاد میں سے اگر ہم مولانا جمال مدرسی تو برا نہ مانے، میں نے اپنے حافظے کی بنیاد پہ بیان کیا ہے، قصہ دلچسپ تھا، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔